हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीजीएल का जो ऑनलाइन फॉर्म 12,256 पोस्ट के लिए इस समय ऑनगोइंग है। इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करने के बाद सबमिट कर सकते हैं और इसका फाइनल प्रिंट आउट आप बिना किसी प्रॉब्लम के आप निकाल सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप A24 नॉलेज वाली वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आपको जो लिंक है वो आपको फ्रेंड्स एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 22 जून तक आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पेमेंट आप 23 जून तक कर सकते हैं। करेक्शन आप 29 जून से और 1 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अगस्त या सितंबर में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो डिटेल ऑफ पोस्ट है, पे लेवल के अकॉर्डिंग, पोस्ट के नेम के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के नेम के अकॉर्डिंग और पोस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वैकेंसीज दी गई हैं। साथ में आपको एज लिमिट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसीज 12,256 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। अभी वैकेंसीज है फ्रेंड्स आपके यहाँ पर सीजीएल की, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है डिग्री आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। अब डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसमें जो है आवेदन है ऑनलाइन वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो सब आप एक बार चेक जरूर कर लें। उसके बाद ही आप इसमें जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपको यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको आना होगा अप्लाई करने के लिए एसएससी के ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है लॉगिन या रजिस्टर का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, आप रजिस्टर नाउ यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के मल्टीपल वीडियोज मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उन वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन पर जाकर। अब यहाँ पर बात करेंगे जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पहले से है वो कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करने का, आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वो डिग्री हो सकती है, पीजी डिग्री हो सकती है या पीएचडी हो सकता है। ये आता है क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग में डिग्री का ऑप्शन है, इक्विवेलेंट है आपके ग्रेजुएशन के या डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है पास आउट का या अपेयरिंग का। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका जो पासिंग ईयर है वो 2026 ही होना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स 1/8/2026 ये इसकी कट ऑफ डेट है। इस डेट तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो ही आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट के तौर पर अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो आपको ईयर ऑफ पासिंग आपका सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम। तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है जहां से आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है वो आपने कंप्लीट की है, वो स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। इसके बाद आपका रोल नंबर आप एंटर करेंगे, आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सीजीपीए है तो आप सीजीपीए एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सैंपल शो किया है, डेमो शो किया है। आपके अकॉर्डिंग आपके एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर जो है एंटर करने वाले हैं। और डाटा एंटर करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आता है अब आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे सबसे पहले है एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं, आप यस करते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आता है ऑप्शन देखिए कि आपने एज ए फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन के तौर पर कोई सिविल पोस्ट जो है ज्वाइन की है नहीं की है वो आपको बताना है। अगर की है तो आपको जो डेट है ज्वाइनिंग की वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं है एक्स सर्विसमैन, सिंपली नो कर दीजिए। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। आप किस वजह से चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के तौर पर या आपकी कोई अदर कैटेगरी है तो वो भी आपको शो करेगी, या फ्रेंड्स फर्दर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, आप सिंपली नो कर दीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप डीओपीटी की वेबसाइट पर अवेलेबल कराना चाहें ना चाहें, आप यस या नो कुछ भी करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद आता है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आपको यहाँ पर चूज करने हैं वो सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो आप अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपको देना होगा।
इसके बाद 26वां जो ऑप्शन है ये फ्रेंड्स आपके पीएच कैटेगरी का है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय शो किया है कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन आपका एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो ये आपके ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 27वां और 28वां। ये क्या है? तो ये है फ्रेंड्स आपके कि आप इन पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए या फ्रेंड्स आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको क्वालिफिकेशन देखनी है। जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इसके लिए बैचलर डिग्री ही रिक्वायर्ड है। डिजायरेबल है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी आप डिग्री के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर है। अब यहाँ पर देखिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, साथ में प्रोफेंसी आपसे मांगी गई है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको और क्वालिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं, तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक करने, जैसे जेएसओ है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पर रिक्वायर्ड यहाँ पर की गई है। 60% मार्क्स के साथ मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल में आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है। या बैचलर डिग्री आपने स्टैटिक्स के साथ की है तो आप आवेदन कर सकते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इनके लिए फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि फ्रेंड्स आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए अगर क्वालिफिकेशन होल्डर अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप इन पे नो कर सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज आपने जो 10th लेवल पे पढ़ी हुई है वो आपको देना है। मीडियम क्या है मैट्रिकुलेशन एग्जाम का वो आपको देना है। नीचे आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर या आपके असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो आप मान लीजिए इनमें से कोई और पोस्ट के लिए, अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं अकाउंट ऑफिसर के लिए, यहाँ पर भी आपको ऑडिट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज की जो जानकारी है दी गई है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंटर कैडर के लिए आपको वैकेंसी दी गई है। तो अगर आप मान लीजिए आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप इन पर नो कर सकते हैं, मतलब आप उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं रखते। तो अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को चेक जरूर कर लें, इसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है आपकी माई एसएससी का, उसके डैशबोर्ड पर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर फ्रेंड्स जाकर आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फेस ऑथेंटिकेशन, उसके बाद ही आप अपनी जो फोटो है लाइव फोटो वो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो है सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको यहाँ पर करना मैंडेटरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखिए एक ऐप डाउनलोड करना होता है प्ले स्टोर से, जो कि है माई एसएससी ऐप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपके सामने एक सैंपल शो कर रहा हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए माई एसएससी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर जो इंस्टॉल है वो आप कर सकते हैं इस ऐप को, और उसके बाद फ्रेंड्स आप आगे की जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये ऐप होना चाहिए और उसके बाद ही आप इससे जो है फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में आपकी जो कैप्चर फोटो है वो आप कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब कैमरा है उससे आप अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप अपने माई एसएससी ऐप से भी आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर पाएंगे। और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है 10 से 20 KB में, और आपको हाइट यहाँ पर दी गई है और विड्थ आपको दी गई है, जो कि फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर का आपको कम से कम रखना होगा और उसके बाद ही ये आपका अपलोड होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आप माई एसएससी ऐप्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना होगा और यहाँ पर आता है आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंप्लीट एक्शन यूजिंग का ऑप्शन आएगा, तो आपको आधार फेस आरडी का ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। आधार फेस आरडी अगर ये आपके पास डाउनलोड नहीं है तो ये भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये स्टेप है ये आपके कंप्लीट होने दें। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स फेस नॉट डिटेक्टेड शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस सर्किल में आपका जो चेहरा है फेस है वो आपको रखना है और उसके बाद उसे आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जब अपना चेहरा आप यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद जब आपको आंखों को ब्लिंक करना है, इसके बाद देखिए इमेज आपकी यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद देखिए फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा, आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करनी है, तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर अच्छी जो है लाइटिंग रखनी है, प्लेन बैकग्राउंड रखना है और उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी है। तो आप कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली, और फोटो जब आपकी अपलोड सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाती है आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी देखिए फोटो यहाँ पर आपको शो होती है, आप चाहे तो इसे कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है सिग्नेचर का। तो अगर देखिए जो सिग्नेचर है 10 से 20 केबी आपको रखना है आपका सिग्नेचर, और आपको जो सिग्नेचर है ये आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर जहां पर भी आपका सिग्नेचर अपलोडेड है वो आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीसी पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे सिग्नेचर को आप जो है आप एडिट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इस पोर्टल पर, जहां पर आपको सिग्नेचर अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो मोबाइल से भी इसे जो है रिसाइज कर सकते हैं और उसकी जो प्रोसेस है वो आपकी सेम रहेगी। आपको सिंपली 6 सेंटीमीटर आपकी जो है आपको विड्थ रखनी है, 2 सेंटीमीटर आपको हाइट रखना है आपका सिग्नेचर का। अब इसके लिए कैसे आप इसको सही कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ओपन करना है imresizer.com, जिसमें फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपका देखिए जो इमेज है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका सिग्नेचर आप अपलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पिक्सल जो है सेट करना है, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, आप इस पोर्टल पर आएंगे तो सेंटीमीटर में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूनिट पर जाना है, सेंटीमीटर ही एंटर करना है। इसके बाद से कहा गया है विड्थ है 6 सेंटीमीटर की, तो आपको यहाँ पर विड्थ 6 सेंटीमीटर रखना होगा, हाइट 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर रखना होगा, और उसके बाद आप जेपीजी फॉर्मेट में ही यहाँ पर इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका देखिए डाउनलोड इमेज आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आपका ये साइज जो है डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, और उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है, फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे आपको रिसाइज करके अपलोड करना है, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आपको सही ढंग से यूज करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने आता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए लगता है तो गो बैक जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। और यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और इस कैप्चा कोड को फिल करके आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म है वो रिसीव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका जो कंटेंट है वेरिफिकेशन पेंडिंग रहेगा। तो आपको सबसे पहले मेक पेमेंट करना है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, या सिंपली क्यूआर कोड आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, या यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूआर कोड, और इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी प्रोसेस है एसएससी सीजीएल के फॉर्म को अप्लाई करने की वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मैंने फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अब ये ध्यान रखिएगा जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप जिन जिन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है। यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून है, तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें। और फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि साइट का जो सर्वर है वो स्लो वर्क करता है लास्ट में। तो यहाँ पर जो भी जानकारी है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार आप डिटेल्स को चेकआउट कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब उनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। देखते